डीडी न्यूज के वरिष्ठ संवाददाता शैलेंद्र मिश्र के साथ बीजेपी के अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य की खास बातचीत। खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। आज एक खास मेहमान हमारे साथ हैं। बहुत चर्चा हो रही है बीते कुछ महीनों में, यूं कहें कि 2019 के लोकसभा चुनाव से ही हम देख रहे हैं, जब जब चुनाव आता है या फिर चुनाव के बाद नतीजे आते हैं, तमाम बयान आते हैं, संविधान की बड़ी चर्चा होती है। वंचित तबके के लिए किस राजनीतिक दल ने क्या कुछ किया है, किस सरकार ने क्या कुछ किया है, इस सब की बहुत चर्चा होती है। तो आज हमारे साथ हैं खास मेहमान, भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य जी। बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। ऐसे समय में हम आज आपसे मुलाकात कर रहे हैं, आपसे कुछ सवाल पूछेंगे। जो हमने देखा है कि 75 वर्ष संविधान को अंगीकार करने के पूरे हो रहे हैं और 1 वर्ष का पूरा कार्यक्रम मोदी सरकार ने बनाया है। तो ये जो संविधान दिवस मनाने का फैसला हुआ प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से, आप एक नेता के तौर पर, बीजेपी के अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूं। भारतीय संविधान ये पन्नों की किताब नहीं है, राष्ट्रीय ग्रंथ है। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं। संविधान लिखने वाले और बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान लिखा है तो संविधान एक व्यक्ति, एक धर्म, एक जाति के लिए नहीं है। संविधान सबके लिए है और वही मंत्र मोदी जी का, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। संविधान एक तरफ देश के नागरिकों को सुरक्षा देता है तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय और अवसर की समानताएं भी देता है। भारत का संविधान लोगों को स्वतंत्रताएं भी देता है और उसकी भी एक सीमा होती है। इस भारत के संविधान को 1950 से लागू होते हुए 75 वर्ष पूर्ण हो गए हैं, यानी कि अमृत काल है संविधान का। तो स्वाभाविक है, जब संविधान पर विचार करते हैं तो हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन था, कॉन्स्टिट्यूशन डे क्यों नहीं था, ये कहीं ना कहीं विचार आता है। और भारत सबके लिए, भारत का संविधान है और सबके लिए करता है, बराबरी के सबको अधिकार देता है। तो अंततोगत्वा कई प्रश्न ऐसे उठते हैं कि भारत के संविधान से अलग हटकर लोग कौन विचार करते हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। 1950 से जो संविधान लागू हुआ, वो मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने तक संविधान दिवस हिंदुस्तान में सरकारी स्तर पर नहीं मनता था। लेकिन मोदी जी ने 2015 में मुंबई में घोषणा की कि हम संविधान दिवस को मनाना प्रारंभ करेंगे और 2015 से लगातार सरकारी स्तर पर संविधान दिवस मनाया जा रहा है। संविधान की शपथ दिलाई जा रही है। संविधान की प्रस्तावना जो पुस्तकों में पढ़ाई जाती थी बच्चों को, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यकाल में बंद हो गई। और इसलिए संविधान की भावना क्या है, आम आदमी को जानकारी होना चाहिए। आप देखिए, कोर्ट के द्वारा भी 2 दिन तक लगातार संविधान के बारे में डिबेट होती है। और मोदी जी का जो मंतव्य है वो ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस संविधान में ये लिखा है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, अवसर की समानता, और जो उनकी भावना है वो संविधान की भावनाएं, सत्ताएं पूरी कर रही कि नहीं कर रही। तो मुझे लगता है इस पर जब डिबेट होगी तो 10 साल के मोदी के कार्यकाल और पिछले जितने भी कार्यकाल है उनको जब तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो मुझे लगता है संविधान बाबा साहब अम्बेडकर की भावना का पालन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रारंभ किया है। 2 दिन तक पहली बार देश में संसद के भीतर डिबेट होती है संविधान पर। और जब ये निर्णय होता है कि संविधान दिवस मनेगा तो कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी कहते हैं संसद के भीतर कि 26 जनवरी मनती है तो संविधान दिवस मनाने की क्या जरूरत है। तो ये जो सिद्ध करते हैं कि कांग्रेस के खाने के दांत कुछ हैं, दिखाने के कुछ और हैं। तो उसी कांग्रेस के नेता बहुत आरोप लगाते हैं केंद्र सरकार पर कि वो वंचित तबके का, एससी का, एसटी का वो ध्यान नहीं रख रही है, संविधान को बदलने का काम कर रही है। ये आरोप हमने बीते लोकसभा चुनाव में भी देखा। और जब भी किसी राज्य में चुनाव आता है तो एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश होती है कांग्रेस की तरफ से, खासतौर पर राहुल गांधी की तरफ से। कांग्रेस एक झूठ की मशीन है और कांग्रेस लगातार झूठ बोलकर लोगों में भ्रम पैदा करना चाहती है षड्यंत्र पूर्वक। मैं कुछ क्वेश्चन उठाना चाहता हूं।
देश की 57 साल सत्ता कांग्रेस के पास रही है। किसने आपको मना किया कि दलित और आदिवासी जिन महापुरुषों को अपना आराध्य मानते हैं उनके राष्ट्रीय त्यौहार होना चाहिए, उनकी जन्म जयंतियां, उनके बलिदान दिवस मनाए जाने चाहिए, क्यों नहीं मनाए? मोदी जी के आने के बाद बिरसा मुंडा जी की जयंती और गौरव दिवस क्यों मनता है, जनजाति गौरव दिवस? बाबा साहब अम्बेडकर के पंचतीर्थ क्यों बनाए जाते हैं, कांग्रेस क्यों नहीं बनाती है? भारत रत्न का सम्मान कांग्रेस नहीं देती है। अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी यानी कि भाजपा की बहुमत होने के बाद भी जो सत्ता से बाहर से हम सपोर्ट कर रहे थे, उस समय ही भारत रत्न क्यों मिलता है? केंद्रीय कक्ष में सारे नेताओं के बड़े जो प्रथम मंत्रिमंडल के थे उनके तेल चित्र लगे, बाबा साहब अम्बेडकर का क्यों नहीं लगाया था? और बाबा साहब अम्बेडकर का नारा लगाने वाली कांग्रेस से मैं पूछना चाहता हूं, 1952 और 1954 का लोकसभा का चुनाव उन्हें क्यों हराया? इसका मतलब यह है, साफ है कि कांग्रेस संविधान विरोधी भी है, अम्बेडकर विरोधी भी है और दलित विरोधी भी है। मैं 2-3 उदाहरण देना चाहता हूं। 1975 में इंदिरा जी ने अपनी सरकार बचाने के लिए आपातकाल लगाया, 3.5 लाख निर्दोष लोगों को सताने का काम किया, मीडिया का गला घोटने का काम किया, न्यायालय के अधिकारों को गिरफ्तार करने की कोशिश की। नंबर 1। नंबर 2, जब एक देश एक संविधान है, बाबा साहब अम्बेडकर ने मना किया कि एक देश में एक ही संविधान होना चाहिए, तो जम्मू कश्मीर में दूसरा संविधान क्यों लागू किया? मुझे खुशी है कि मोदी जी के कारण भारत की आज़ादी के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री संविधान की शपथ लेता है। वहाँ संविधान दिवस मनाया जा रहा है। इस धारा 370 के कारण वहाँ एसटी को विधानसभा में आरक्षण नहीं था, वहाँ एससी को नौकरी में आरक्षण नहीं था, और आज मोदी जी के कारण धारा 370 हटी तो वहाँ पहली बार विधानसभा में एसटी के लिए 9, एससी के लिए 7 सीटें आरक्षित थी, पहली बार विधानसभा में आए हैं। मोदी जी ने तो संविधान को जितनी ताकत दी है, कांग्रेस ने अगर दे दी होती 75 सालों में, तो मुझे लगता है संविधान हर व्यक्ति की जबान पर होता। मैं कुछ और उदाहरण देना चाहता हूं। भारतीय संविधान शिल्पी डॉक्टर अंबेडकर है। एक तरफ आपने संविधान को डैमेज किया, 72 बार संविधान में 90 बार चुनी हुई सरकारों को पटक दिया आपने, जो लोकतंत्र में वोट डाल के चुनी गई। राज्य की सरकारों की बर्खास्त कर दी, जो 356 लगा के इंदिरा गांधी जी के, जबकि जनता ने उनको चुनाव के भेजा। आपने लगभग 100 बार संशोधन कर दिए, तब संविधान खत्म नहीं होता है। और नरेंद्र मोदी जी केवल 9 बार संशोधन करते हैं, वो भी किसके लिए? वो इसके लिए करते हैं कि मुस्लिम देशों में जो तलाक है, महिलाओं का जो शोषण है, उसी प्रकार से तलाक वहाँ बंद है, भारत में बंद होना चाहिए, बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए महिलाओं का। लेकिन फिर ये इतना आरोप क्यों लग रहा है बीजेपी पर, केंद्र सरकार पर, कांग्रेस की तरफ से? कांग्रेस का शटर डाउन हो गया, दुकान बंद हो गई है, झूठ बोलते बोलते। क्योंकि आम जनता के लिए आपने कुछ किया होता, जैसे मोदी जी 6 लेन 4 लेन बना रहे हैं, मोदी जी एम्स बहुत बना रहे हैं, मोदी एयरपोर्ट बहुत बना रहे हैं, मोदी जी तथागत महात्मा बुद्ध के नाम से सर्किट बना रहे हैं, मोदी जी बाबा साहब अम्बेडकर के स्टैचू बना रहे हैं, मोदी जी रविदास के नाम से 100 करोड़ का मंदिर बना रहे हैं, अम्बेडकर के नाम से इंटरनेशनल सेंटर बना रहे हैं। कांग्रेस ने राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और नेहरू जी के अलावा किसी के नहीं बनाए। तो देश की जनता जानती है कि हिंदुस्तान का गरीब मतदाता ये कांग्रेस के लिए केवल वोट है, श्रद्धा और विश्वास का केंद्र नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के लिए संविधान भी श्रद्धा विश्वास का केंद्र है, जनता भी विश्वास का श्रद्धा का केंद्र है। इसलिए मोदी जी कहते हैं, पहले स्टेटमेंट में कहते हैं कि मेरी सरकार अगर किसी को समर्पित होगी तो दलितों को, गरीबों को, महिलाओं को, श्रमिकों को, इनके लिए समर्पित हमारी सरकार होगी। कोई राजनीतिक दल बहुत पैरवीकारी करता है कि वो सबसे ज्यादा वंचित वर्गों की सोचता है, दलितों की सोचता है, तो पार्टी के अंदर कितनी भागीदारी दी जाती है? बीजेपी का संसदीय बोर्ड है, हमने देखा है कि उसमें सभी वर्ग की भागीदारी है। अगर आप बताएं कि कितनी जगह पार्टी में उस लिहाज से संगठन में SC ST या फिर OBC को दी जाती है बीजेपी की? भारतीय राजनीति में एक ही पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, जिसके संविधान में आरक्षण की व्यवस्था है। हमारे यहाँ मंडल से लेकर और राष्ट्रीय पदाधिकारी तक ये व्यवस्था है कि ये अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं के लोग रहेंगे ही। अभी आप देख लीजिए कि हमारे राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम जी हैं,
संसदीय बोर्ड में हमारे सत्यनारायण जटिया जी हैं, पहले थावरचंद गहलोत जी रहे हैं। इसके साथ ही पिछली बार 12 मंत्री थे, चूंकि सांसद ज़्यादा थे। अब की बार 11 मंत्री हमारे एससी के हैं। पहला बौद्ध, मतलब बाबा साहब अम्बेडकर के बाद पहला बुद्ध को मानने वाला कोई मंत्री था, किरण रिजिजू जी थे। उसके बाद तीसरा कोई विधि मंत्री बना है या एससी का दूसरा विधि मंत्री बना है तो नरेंद्र मोदी ने मेघवाल जी को बनाने का काम किया है। अब 4 राज्यपाल एससी के बनाए हैं। 2 नेता प्रतिपक्ष, एक अमर बावरी को झारखंड में और एक छलवादी नारायण स्वामी को वो कर्नाटक में विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बनाया। 2 उप मुख्यमंत्री, एक मध्य प्रदेश में एक राजस्थान में बनाए हैं। और पिछली बार कर्नाटक में भी उप मुख्यमंत्री हमारे कारजोलकर जी थे। तो भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा सिद्धांत है अंत्योदय, अंत में खड़े व्यक्ति को भी ऊपर लाना, और इसलिए हर समाज को जिम्मेदारी मिले, हर समाज को अवसर की समानता मिले, हर समाज को सम्मान मिले, यही बाबा साहब अम्बेडकर, यही महात्मा फुले और यही संविधान की भावना है। और यही विवेकानंद ने कहा था, नर सेवा नारायण सेवा, दरिद्र ही हमारा नारायण है। चाहे उज्ज्वला योजना हो, आवास योजना, हम देखते हैं कि जो सबसे ज्यादा लाभार्थी है वो महिलाएं हैं, SC ST समाज से लोग हैं। एक कहावत है, जिसकी न फटी बीमारी वो क्या जाने पीर पराई। मोदी जी गरीब घर से निकले हैं। दूसरा, हमारी जो मातृ संस्था है, जहाँ हमको यही व्यवहार सिखाया जाता है कि दूसरे की पीड़ा को खत्म कैसे करना है, दूसरे की मदद कैसे करना है, सेवा भाव मन में पैदा कैसे करना है, सेवा कैसे करना है। और इसलिए ये जो उनका नेचर है, व्यवहार है कि गरीब को मदद मिलनी चाहिए, उनकी संवेदनशीलता है, ये उनकी गरीब के प्रति समर्पण है। उस गरीब को भी वो बराबरी पर लाना चाहते हैं और वहाँ से इन योजनाओं का जन्म हुआ है। नहीं तो 57 साल कांग्रेस को मिले, क्या 57 साल 10 साल में कितना बड़ा मोड़ कोनी का अंतर है, ये कांग्रेस भी कर सकती थी। आज आम आदमी के सीधे खाते में पैसा जा रहा है, यानी कि भ्रष्टाचार से फ्री हो रहा है। 4.5 करोड़ के लगभग उन्होंने फर्जी राशन कार्ड समाप्त कर दिए। 3.5 करोड़ से अधिक गैस सिलेंडर जो फर्जी लोग ले रहे थे वो खत्म कर दिए। ऐसे 10 करोड़ फर्जी चीजें खत्म कर दी आधार कार्ड से लिंक करके। कितना पैसा बचा देश के लिए। तो मोदी जी ने इसी प्रकार से, एक नहीं कई प्रकार से, आज लगभग 4.5 करोड़ लोगों का झोंपड़ी जगह घर मिल गया है। आज 13 करोड़ लोगों को शौचालय मिल गए। आज गैस सिलेंडर लगभग 11, 12, 13 करोड़ लोगों को मिल गए हैं। कितनी बड़ी बात है। अगर इसी प्रकार से कांग्रेस ने अगर गरीबों को देना किया होता तो आज देश में कोई गरीब नहीं होता। इस पाप का जिम्मेदार कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी है। लेकिन हम अब सत्र चल रहा है तो हम देखते हैं कि कई बार कांग्रेस पार्टी सत्र के अंदर, सदन के अंदर जिस तरह के आरोप लगाती है और फिर गतिरोध होता है और सदन नहीं चल पाता, और वो ऐसा कोशिश करते हैं कि वो शायद बड़े चैंपियन बनना चाहते हैं या फिर सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं वंचित तबके के मुद्दे पर। तो वो जो रणनीति है कांग्रेस पार्टी का, उसका कैसे आप लोग जवाब दे रहे हैं? मुझे लगता है आरोप लगाने का अधिकार किसी को भी है, लगा सकते हैं, लेकिन 10 साल में कांग्रेस ने एक नहीं कई प्रकार के आरोप लगाए, लेकिन एक भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ। इसका मतलब है कांग्रेस फर्जी आरोपों में विश्वास करती है। वो मोदी जी के जनकल्याण पर बहस नहीं करती, वो मोदी जी के विकास पर बहस नहीं करती, वो चांद पर तिरंगा झंडा फहर गया इस पर बहस नहीं करेगी, वो एयर स्ट्राइक करके बालाकोट में हमने बदला लिया इस पर बहस नहीं करेगी, यूक्रेन रूस का युद्ध 10 घंटे बंद करके मोदी जी ने 3.5 लाख लोग बच्चों को निकाल के लाए इस पर बहस नहीं करेगी, गरीब कल्याण पर कितने लोगों को लाभ मिल रहा है, जिसमें मुसलमान भी है, जिसमें हिंदू भी है, जिसमें आदिवासी भी है, जिसमें SC भी है, यानी कि सबको लाभ, इस पर कभी बहस नहीं करेगी, क्योंकि इस पर बहस करते तो मोदी को लाभ मिलेगा। और इसलिए झूठ पर मनगढ़ंत किले खड़े करके वो भाजपा पे आक्रमण करती है, वो सफल नहीं होगी। हिंदुस्तान की जनता जानती है कि मोदी हमारे देश के सर्वाधिक ईमानदार प्रधानमंत्री, समर्पित प्रधानमंत्री हैं, जो अपने लिए नहीं भारत के लिए जी रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप समय इतना ही है, समय इजाजत नहीं देता कि आप आगे आपसे सवाल पूछें। तो हमने बातचीत की, लाल सिंह आर्य बीजेपी के अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के मुद्दों को लेकर हम देख रहे हैं कि बहुत चर्चा हो रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। उन्होंने एक एक कर सिलसिलेवार तरीके से तमाम सवालों के जवाब दिए। खासतौर पर कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस जो आरोप लगाता है
उस पर भी उन्होंने कहा कि बीते 10 वर्षों में मोदी सरकार ने जो कुछ किया है, खासतौर पर अनुसूचित जाति के लिए, पिछड़ों के लिए, उतना किसी सरकार ने इससे पहले नहीं किया था। खास मुलाकात में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।